गाइज आज की वीडियो में हम बनाएंगे प्लेटेड प्लाजो। तो प्लेटेड प्लाजो बनाने के लिए ये हमारे पास कपड़ा है, जितना सलवार का कपड़ा होता है 2.5 मीटर उतना ये कपड़ा है। इसको हम करेंगे डबल फोल्ड करके इसकी लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर प्लाजो की लंबाई है 40 इंच। तो 40 इंच के हिसाब से हमें निकालना है कपड़ा। तो नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और ऊपर लगेगी बेल्ट अलग से। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 39 पे और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। यहाँ से इतना कपड़ा कटिंग कर देंगे। तो ये कपड़ा हमने पूरे 2.5 मीटर कपड़े में से कटिंग करके अलग कर दिया। अब हमारे पास ये 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट में हम कैसे निशान लगाएंगे, एक पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट पे निशान लगा लेंगे। जैसे कि हमने ये पूरा, ये देखिए आप, ये पूरा पार्ट हमने इस तरह से खोल लेना है और खोलने के बाद एक साइड से यहाँ से पाँच इंच कपड़ा छोड़ देंगे। 5 इंच का एक निशान लगा देंगे, उसके बाद 2 इंच का एक निशान लगाएंगे, उसके बाद 3 इंच का एक निशान लगाएंगे, फिर 3 इंच का लगा देंगे और फिर 3 इंच का निशान लगा देंगे। तो ये निशान हमने 1 2 3 4 निशान ये लगाने हैं इस तरह से, और 4 निशान ही उस साइड लगाने हैं। और ये निशान की लंबाई हमारी जाएगी 9 इंच तक। 9 इंच तक इन निशानों की हम लंबाई में इनको बढ़ा देंगे। ये देखो इस तरह से। तो ये निशान हमने एक साइड लगाने हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये निशान लगा लिया। अब प्लेट आएगी 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरह से प्लेट आएगी। और जहाँ तक हमने 9 इंच तक ये निशान लगाया था वहीं तक यहाँ पर सिलाई ला करके इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक इसको सील देंगे। तो बिल्कुल प्लेटें ये देखो साथ साथ आई हैं, बिल्कुल आपस में सारी प्लेटें टच हैं। और ये सारी प्लेटें हम बराबर बराबर से डालेंगे। करीब 1-1 इंच का गैप है, तो इसी गैप के अनुसार हम इनको डालेंगे। तो दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही निशान लगाना है। यहाँ पर 5 इंच का निशान लगा के हम इतना कपड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद ये प्लेट जाएगी हमारी 9 इंच तक। 9 इंच तक हम एक निशान इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे 2 इंच पे निशान, उसके बाद 3 इंच पे निशान, उसके बाद फिर से 3 इंच पे। तो हमें यहाँ पर भी टोटल 4 प्लेट बनानी है, 4 प्लेट यहाँ पर भी बनानी है। तो ये प्लेट इस तरह से आएगी, ये प्लेट इस तरह से आएगी, ठीक है। ये प्लेट डालेंगे हम 4-4 दोनों साइड, 4 इस साइड और 4 इस साइड। इसी तरह से हम बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। बैक पार्ट में हम डालेंगे 3-3 प्लेट, जैसे हमने यहाँ 4-4 डाली हैं, बैक पार्ट में हम 3-3 डालेंगे। तो अभी हम ये प्लेट डाल लेते हैं निशान लगा के, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड बनानी है प्लेट। एक साइड की ये प्लेट यहाँ आ गई और एक साइड की ये प्लेट इधर आ गई, ये देखो, इधर की और इधर की। अब इसको हम करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड। तो ये देखो इस तरह से हमने करने हैं दोनों पार्ट बराबर। अभी हम इस तरह से एक खींच लेंगे लाइन, इस तरह से। तो ये हमारा 1 से 1.5 इंच आगे का पार्ट कम रहेगा और पीछे का बड़ा रहेगा। उसके बाद हमें आसन का निशान लगाना है कमर के हिसाब से। तो 10.5 इंच पे आसन का निशान लगा लेंगे। अच्छा, ये कटिंग कर रहे हैं 38 कमर के हिसाब से। तो आसन के लिए हमने 10.5 इंच पे निशान लगा लिया और 2 इंच का निशान इस तरह से लगाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर गोलाई करते हुए आसन कटिंग कर देंगे।
तो यहाँ पर हमें प्लेट तो डालनी नहीं है, हमें बस कमर के हिसाब से और यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे, तो 1 इंच तो हमारा दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से हमने ये एक पार्ट कटिंग कर लिया है। अब मैं इसकी आपको थोड़ा सा मेजरमेंट बता देती हूँ कमर का। तो ये हमने 38 कमर के हिसाब से कटिंग किया है और 38 कमर के हिसाब से हमने इसमें ये प्लेटें डाल ली है। अगर आपको इसे बड़ा साइज़ करना है तो आपको ये प्लेट का मार्जिन कम रखना पड़ेगा, यानी चौड़ाई कम रखनी पड़ेगी। तो अब ये देखिए, जैसे कमर है 38 इंच, तो उसका हाफ करके यहाँ पर 9.5 फोर्थ पार्ट करके 9.5, और उसके बाद 9.5 यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हाफ इंच यहाँ से जाएगा सिलाई में और हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। तो ये हमारी कमर सही बैठेगी। यहाँ पर हाफ इंच लूजिंग का रहेगा, वो हमारा लास्टिक में कवर हो जाएगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से आप हल्का सा कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद पीछे वाला पार्ट हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से, और इसकी भी इस तरह से गोलाई करते हुए इसको भी कटिंग कर देंगे। और यहाँ से ये पूरा खुला रहेगा और यहाँ से भी दोनों पार्ट पूरे खुले कर लेंगे, मतलब कटिंग कर लेंगे दोनों पार्ट की। तो अभी हम नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करेंगे। एक बार लंबाई चेक कर लेते हैं, उसके बाद नीचे से हम कटिंग कर देंगे। तो लंबाई के लिए ऊपर से 1 इंच बेल्ट लगेगी और उसके बाद हमारा यहाँ पर जाएगा 40 इंच तैयार। तो 40 इंच पे निशान लगा के निशान को सीधा खींच लेंगे और फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हम कपड़ा 1.5 इंच का कपड़ा रख के उसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आएगी हमारे प्लेटेड प्लाजो की कटिंग। तो ये कटिंग कर दिया और यहाँ से हमें घेरा फोल्ड करना है, वहाँ से हम लगा देंगे कट। ठीक है, अब हमको ये सिलना कैसे है, वैसे ही सिंपल पैंट की तरह ही सिलेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले आसन पे सिलाई लगाएंगे, फिर इस आसन पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद साइड की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ऊपर आप चाहे तो पूरे में इलास्टिक डाल लें, आप चाहे तो हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक डाल लें। और ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसकी हम बनाएंगे बेल्ट। आसन पे लगाएंगे डबल सिलाई, और जैसे ये आसन पे सिलाई लगाई है वैसे ही पीछे वाले आसन पे भी सिलाई लगा लेंगे। आसन पे सिलाई लगने के बाद दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे और एक के ऊपर एक रखते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से साइड की सिलाई लगा लेंगे। धागा खत्म हो चुका है गाइज। प्लाजो में साइड की सिलाई लगाने के बाद ये देखो नीचे की मोरी फोल्ड करेंगे। तो धागा ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। तो अभी साइड की सिलाई हमने लगा ली है प्लाजो पे और अभी नीचे की मोरी फोल्ड करेंगे। तो दोनों में ऐसे ही मोरी फोल्ड करनी है सिंपल तरीके से, 1.5 इंच का कपड़ा फोल्ड करते हुए। उसके बाद नीचे वाली मोरी वाली सिलाई लगा लेंगे और अभी हम लगाएंगे ये अंदर वाली सिलाई, आसन वाली सिलाई। तो ये देखिए, एक सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और लगा लेंगे। तो आसन वाली सिलाई भी हमें डबल लगानी है, यहाँ तक सिलाई को लेके आसन तक ख़त्म करेंगे और फिर दोबारा से दूसरे पोंचे से स्टार्ट करेंगे।
तो दूसरे पोंचे से स्टार्ट करने का रीज़न ये है, कई बार हल्का फुल्का मतलब कोई झोल चुन्नट आ जाती है तो वो हम आसन में कर देते हैं, तो नीचे पोंचे में नहीं जाएगी। तो ये देखिए हमने वहीं पर धागा तोड़ लिया और यहाँ से दोबारा से फिर से सिलाई लगाते हुए पूरे उसको मोहरी को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हम पूरा प्लाजो कंप्लीट कर लेंगे। और ये प्लाजो सिलने में भी आसान है और पहनने में बहुत अच्छा लगता है, लूज लूज प्लाजो। तो ये देखिए हमने पूरा प्लाजो कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट हम सिंपल लगाएंगे, जैसे इस कपड़े को यहाँ पर लगाएंगे और इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो अभी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो गाइस ये है फाइनल प्लाजो का फाइनल लुक और बहुत अच्छा लगेगा ये वाला प्लाजो पहनने के बाद। इसका सही फ्लेयर आएगा पूरा। और इसकी ये फ्रंट साइड 4 प्लेटें पूरे में हमने इलास्टिक डाल दिया और पीछे से भी ऐसे ही इसमें 3-3 प्लेटें आएंगी, ये देखो। तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर किसी को लूज प्लाजो डालना है तो इस तरह से बना सकते हैं।